नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने वानप्रस्थ आश्रम में वास करने वाले मनुष्यों के वानप्रस्थ धर्म के बारे में भृगु ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को विस्तार से बताया, उसके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है, इसके बारे में हमने जाना। इसी की निरंतरता में आज हम संन्यास आश्रम में वास करने वाले मनुष्यों के संन्यस्त धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। भृगु ऋषि भरद्वाज ऋषि को संन्यस्त धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, परिव्राज का नाम पुनराचार। परिव्राज का नाम सन्यासियों का पुनराचार आचरण बताया जा रहा है। तद यथा, वह इस प्रकार है। विमुच्य अग्नि धन कलत्र परिबर्हणम संगेष्वात्मनः स्नेह पाषाण वधूय परिव्रजन्ति। इस आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति अग्नि धन कलत्र परिबर्हणम, अग्नि यानी कि अग्निहोत्र, धन यानी कि संपत्ति, कलत्र यानी कि पत्नी, परिबर्हणम यानी कि शैया आदि भोग सामग्री का विमुच्य परित्याग करके संगेषु सांसारिक वस्तुओं में जो उनकी आसक्ति है, उसमें आत्मनः यानी कि अपने स्नेह पाषाण प्रेम बंधनों को अवधूय तोड़ करके परिव्रजन्ति, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। समलोष्ट अश्म कांचना, लोष्ट यानी कि ढेला, अश्म यानी कि पत्थर, कांचन यानी कि स्वर्ण, इन सबको वे समान समझते हैं। त्रिवर्ग पर्वतेष्व असक्त बुद्धयो, धर्म अर्थ और काम, इन त्रिवर्ग संबंधी कार्यों में असक्त बुद्धय, अनासक्त बुद्धि वाले हो जाते हैं। अरिमित्रोदासीना नाम तुल्य दर्शना, शत्रु मित्र और उदासीन सभी लोगों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर जरायुज अंडज संवेदज उद्बीजानाम भूतानाम वांग मनः कर्मभीर अनभिद्रोहिणो। स्थावर यानी कि जो पर्वत आदि स्थावर हैं, वह जरायुज यानी कि जो बच्चे देते हैं जैसे मनुष्य, अंडज यानी कि जो अंडे देते हैं यानी कि पक्षी, संवेदज यानी कि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं यानी कि जूली आदि, उद्भिज यानी कि जो धरती को फाड़ करके उगते हैं यानी कि पेड़ पौधे, ऐसे भूतानाम प्राणियों के प्रति वांग मनः कर्म भी रनभिद्रोहिणः,
मन वचन और कर्म से भी हिंसा वैर न करने वाले, अनिकेता भवन से विहीन, पर्वत पुलिन वृक्ष मूल देवता आयतनानी अनुचरंतो। अनुचरंतो यानी कि चारों ओर घूमते हुए, पर्वत की गुफा में, नदी के तटों में, वृक्ष की जड़ों में, देव मंदिर में, वासार्थम उपेयूर नगरम ग्रामम वा, वास करने के लिए नगर में या फिर गांव में चले जाया करते हैं। प्रविश्य च, और गांव या नगर में प्रवेश करके, नगरे पंचरात्रिका, नगर में 5 रात्रि, ग्रामे चैक रात्रिका, और गांव में 1 रात तक ही विश्राम करते हैं। प्राण धारणार्थम द्विजातीनां भवनानि असंकीर्ण कर्माणाम उपतिष्ठेयुः। प्राण धारण करने के लिए असंकीर्ण कर्मणाम, विशुद्ध कर्म करने वाले, द्विजातीनां भवनानि, द्विजों के यानी कि ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों के घरों पर उपतिष्ठेयु खड़े हो जाते हैं। पात्र पतिता याचित भैक्षया, और पात्र में डाली गई अयाचित भिक्षा को ही स्वीकार करते हैं। अर्थात बिन मांगे भिक्षा पात्र में जितनी भिक्षा प्राप्त हो जाए उसी से ही अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उनको कहा गया है। काम क्रोध दर्प लोभ मोह कार्पण्य दंभ परिवादाभिमान हिंसा निवृत्ता इति। काम क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता पाखंड निंदा आत्मशलाघा महत्वाकांक्षा हिंसा से उनको दूर रहने के लिए कहा गया है। इस प्रकार भृगु ऋषि ने सन्यासियों के आचरण के विषय में बताते हुए कहा है कि सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने वाले पुरुष बाहर जाने से पूर्व सर्वप्रथम अग्निहोत्र, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी और सभी भोग सामग्रियों का परित्याग कर देते हैं। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति टूट जाती है, अर्थात सांसारिक भोगों आदि के प्रति उनके हृदय में कोई भी लगाव नहीं रह जाता है। कहते हैं कि वे सांसारिक मोह माया आदि से सर्वथा मुक्त होकर ही संन्यास आश्रम में पदार्पण करते हैं। उनमें साम्य बुद्धि का इस प्रकार प्रादुर्भाव हो जाता है कि उनके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब समान हो जाता है, अर्थात ढेला आदि जैसी जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं और स्वर्ण आदि जैसी जो उच्च कोटि की वस्तुएं हैं, उनमें अपनी समदृष्टि के कारण वे गीता में कही गई पंडिताः समदर्शिनः उक्ति को चरितार्थ करते हैं। धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों से संबंधित कार्यों में उनकी बुद्धि किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं होती है। वे इन सब के क्रियाकलापों में अनासक्त हो जाते हैं, चाहे मित्र हो अथवा शत्रु या तटस्थ। वे सभी को समान समझते हैं। उनके हृदय में न तो मित्र के प्रति कोई विशेष प्रेम होता है, न ही शत्रु के प्रति कोई विशेष घृणा होती है, और न ही तटस्थ के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव विशेष होता है। वे सन्यासी तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति इस कथन को सर्ववाशतः कृतार्थ करते हैं। वे जड़ चेतन किसी के प्रति किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं रखते हैं।
वे चाहे अचल पर्वत आदि जैसे स्थावर हो, या मनुष्य पशु पक्षी जैसे पिंडज हो, या पक्षी आदि जैसे अंडज हो, पसीने से उत्पन्न होने वाले जूलीक आदि जैसे संवेदज हो, या फिर धरती को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे आदि जैसे उद्भिज हो, इन सभी के प्रति अपनी वाणी, मन और कर्म में कभी भी हिंसा या वैर भाव नहीं रखते हैं। इन सभी के प्रति उनकी वाणी में, न ही उनके मन में, न ही उनके कर्म में हिंसा या वैर भाव का दर्शन नहीं होता है। सन्यासियों के पास कोई निजी भवन नहीं होता है, अर्थात वे कोई कुटिया या मठ बना करके नहीं रहते हैं। भृंगु ऋषि कहते हैं कि सन्यासियों को तो सदा घूमते ही रहना चाहिए। रात में पर्वत की गुफाओं में, नदी के तटों पर, पेड़ों की जड़ों में, देव मंदिरों में, नगरों में या ग्रामों में चले जाना चाहिए। जहाँ तक नगर और ग्राम में उनके ठहरने की कालावधि का प्रश्न है, उन्हें नगर या गांव में प्रवेश करने के बाद नगर में अधिक से अधिक 5 रात और गांव में अधिक से अधिक 1 रात तक ही रुकना चाहिए। सन्यासियों को प्राण धारण करने के लिए भिक्षा का सहारा लेना चाहिए। उसमें भी जिस किसी से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्हें ऐसे द्विजातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के घरों से भिक्षा लेनी चाहिए जो अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करते हों। उन्हें भिक्षा के लिए याचना भी नहीं करनी चाहिए। भिक्षा पात्रों में बिना मांगे जितना भी मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सन्यासियों को अपनी बाह्याभ्यंतर शुद्धि पर जोर देना चाहिए, इसलिए उन्हें काम, क्रोध, लोभ इन तीनों महादोषों से बचे रहना चाहिए। गीता में इन तीनों को आत्मविनाश का द्वार कहा गया है और अपने को इनसे बचाने पर बल दिया गया है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। इन तीनों के अतिरिक्त उन्हें दर्प को भी आश्रय नहीं देना चाहिए। घमंड की शास्त्रकारों ने अति निंदा की है। अति गर्वेण रावणः कहकर रावण जैसे महाप्रतापी के विनाश में घमंड को ही मूल बताया है। दर्प से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। मोह भी एक महान दोष है। मोह से ग्रस्त मनुष्य कभी भी मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो सन्यासी का भी मुख्य लक्ष्य है। इस प्रकार कृपणता मानव जीवन का अभिशाप है। मोह माया से आक्रांत व्यक्ति को सही मार्ग नहीं सूझता है। मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के मार्ग में मोह बहुत ही बड़ा शत्रु है। जब ग्रस्त मनुष्य के लिए पाखंड, आडंबर को निषिद्ध किया गया है, तब सन्यासी के लिए उसका परिवर्जन तो अपरिहार्य ही है। पाखंड, आडंबर आदि गृहस्थ जीवन की वस्तुएं हैं। वे सन्यास जीवन के अंग कैसे हो सकते हैं? आत्मशलाघा और महत्वाकांक्षा रूप अभिमान से मनुष्य अंधा हो जाता है। उसके कारण वह स्वयं ही अपने स्वरूप को नहीं समझ सकता है। ऐसी स्थिति में वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है? इस प्रकार परनिंदा और हिंसा से भी सन्यासी को सर्वथा दूर रहना चाहिए। परनिंदा से परदोष दर्शन की प्रवृत्ति की वृद्धि होती है और हिंसा से परपीड़न रूप पाप मिलता है। ये दोनों ही सन्यासी के मोक्ष पथ के बाधक तत्व हैं। इसलिए इन सभी घातक दोषों से सन्यासी को अपने आप को बचाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय में भृंगु ऋषि के द्वारा वर्णित संन्यस्त धर्म का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।